गुड मॉर्निंग क्लास 2। वेलकम बैक टू योर हिंदी क्लास। हिंदी की वाणी बुक निकाल लीजिए और पेज नंबर 35 पर आ जाइए। ठीक है, हमने यह री की मात्रा वाले अक्षर पढ़ना स्टार्ट किया था, है ना। और अभी हम उस दिन जो हमने जूम क्लास में पढ़ा था उसी को हम रिपीट करेंगे। नृप वर्ण गए, नृप वर्ण गए। राघव नामक नृप एक दिन वण गए। मृग घास चर रहा था, नृप कुटिया तक गए। नृप की वाणी अमृत समान मीठी थी। दूर एक कृषक कृषि कर रहा था, पास एक ऋषभ भी खड़ा था। दोबारा पढ़ेंगे। नृप वण गए, राघव नामक नृप एक दिन वण गए। मृग घास चर रहा था, नृप कुटिया तक गए। नृप की वाणी अमृत समान मीठी थी। दूर एक कृषक कृषि कर रहा था, पास एक ऋषभ भी खड़ा था। राघव नामक नृप एक दिन वण गए, माने राघव नाমৰ এজন ৰজা, নৃপ মানে ৰাজা। ৰাজা एक बार वण गए, वण মানে जंगल, जंगलলৈ গৈছিলে তেওঁ। मृग घास चर रहा था, এই মৃগটোৱে, এই পহুটোৱে ঘাস চर रहा है, ঘাঁহ খাই আছে, হয়নে নহয়। नृप कुटिया तक गए, नृपजन एक कुटिया, कुटिया माने छोटी सी झोपड़ी, झोपड़ी तक वो गए, कुटिया तक गए। नृप की वाणी अमृत समान मीठी थी। नृपजনৰ মানে ৰজাজনৰ যিখিনি কথা ৰজাজনে মুখেৰে কৈছিলে অমৃতৰ নিচিনা মিঠা আছিলে, ইমানেই ধুনীয়া লাগে, মানে শুনিলে মানে ভাল লাগি যায়। ঠিক আছে, अमृत समान मीठी थी। दूर एक कृषक कृषि कर रहा था, দেখিছানে দূৰলে এজন কৃষক খেতিয়কে খেতি কৰি আছে, कृषक कृषि कर रहा था। पास एक ऋषभ भी खड़ा था, और ওচৰতে এটা ঋষভ থিয় হৈ আছে। ঋষভ মানে বুল, ঋষভ মানে বুল। ओके, दिस इज अ बुल। तो पास एक ऋषभ भी खड़ा था। ठीक है, और यही जो लेसन है, ये लेसन के ऊपर ही आप लोगों को यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, प्रश्न दिए गए हैं, और इन प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। नृप का नाम क्या था? नृप का नाम राघव था, है ना। ऋषि की वाणी कैसी थी? अमृत समान मीठी थी। कृषक और नृप के बीच क्या बातचीत हुई होगी? सोचकर बताओ। भाबी पेले कबले কৈছে কৃষক আৰু নৃপৰ মাজত যিখিনি কথা হৈছিলে, কি কথা হৈছিলে বাৰু, কি কথা পাতিছিলে, এইখিনি তুমি নিজে ভাবি পেলে লিখিবলৈ কৈছে। মই লিখিছো এতিয়া, नृप ने कृषक से कृषि के बारे में बातचीत की होगी। खेती केनेকুৱা হৈ আছে, তোমাৰ খেতি কৰোঁতে কিবা দিগদাৰ হৈছে নেকি, সেইবিলাক কথা ৰজাজনে কৃষকক সুধিছিলে চাগে, হয়নে নহয়। আমি এই ফটোখন চাই পেলাই সেইটোৱে গম পাইছোঁ যে কেনেকুৱা কি কথা পাতিছিলে বাৰু। ইয়াততো কথা পাতিবলগীয়া কি আছিলে, তেওঁ এতিয়া খেতি কৰি আছে, তো ৰজাজনে চাগে খেতি কথাই পাতিছিলে তেওঁৰ লগত, হয়নে নহয়। तो কি বুলি লিখিছোঁ আমি সেইকাৰণে, कृषक और नृप के बीच क्या बातचीत हुई होगी? सोच कर बताओ। কৃষকজন আৰু নৃপৰ মাজত কি কথা হৈছিলে আমি গম নাপাওঁ, কিন্তু আমি নিজে ভাবি পেলাই লিখিছোঁ যে नृप ने कृषक से कृषि के बारे में बातचीत की होगी। নৃপজনে কৃষকক কৃষি কথাই পাতিছে চাগে, যে খেতি কেনেকুৱা হৈ আছে, কৃষি কেনেকুৱা হৈছে, ভালকৈ হৈ আছে নাই, ঠিকে পাইছে নে সব বস্তু, সেইখিনি বস্তু চাগে সুধিছিলে ৰজাজনে কৃষকক, হয়নে। সেইকাৰণে আমি ধুনীয়াকৈ লিখিছোঁ, नृप ने कृषक से कृषि के बारे में बातचीत की होगी। ओके, नेक्स्ट एनेके हमको री की मात्रा लगाने के लिए दिया गया है। ये क्या है? यह एक मृग का चित्र है। तो मृग, म में री की मात्रा ग, मृग। ये है कृषि, कृषि कर रहे हैं।
तो क में री की मात्रा क्री, श में छोटी की मात्रा शी, कृषि, री की मात्रा लगाइएगा आप, ठीक है। ये है घर है, घर को हम बोलते हैं गृह। ग में री की मात्रा ग्री, ह गृह, ठीक है। ये मैं पिक्चर, ये जो पेज है इसका मैं एक पिक्चर खींच के भी आपको भेजूंगी, ओके, ठीक है।